गोविंदगढ़ उपखंड में समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं की फसल की खरीद शुरू तो हो गई, लेकिन किसानों को अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने पर किसान जहां घरों से भाड़े पर ट्रैक्टर का माल भरकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन जब एफसीआई के मानक नियमों के अनुरूप फसल नहीं होने पर जब क्वालिटी इंस्पेक्टर गेहूं को खरीदने से मना कर देता है तो किसान सहित आड़ती परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि उपज मंडी गोविंदगढ़ में गेहूं की कम खरीद होने पर आज सोमवार को रामानंद मंडल उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, योगेंद्र कुमार प्रबंधक वाणिज्य क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर गोविंदगढ़ में पहुंचे, जहां कृषि उपज मंडी में गेहूं के सैंपल चेक किए और वहां की यथा स्थिति की जानकारी ली, जिस कारण से यहां पर गेहूं की खरीद में समस्या आ रही है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मंडी में गेहूं की खरीद की समस्या को लेकर पूर्व में भी गुण नियंत्रक अधिकारी, उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर दौरे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकल पाया है। किसान फसल काटने के बाद उसे बेचने को लेकर अभी तक परेशान नजर आ रहा है। हालत यह है कि अगर गेहूं खरीद में सरकार के द्वारा छूट मिलती है तो ही गेहूं की खरीद में तेजी से आने की पूरी संभावना है, जिसके बाद ही किसानों को उचित दाम मिल पाएंगे। सर, अभी तक कितनी खरीद हो पाई है गोविंदगढ़ मंडी में? गोविंदगढ़ मंडी में अभी तक टोटल जो अराइवल है लगभग 135 MT के आसपास अराइवल है यहाँ पे। उसमें से लगभग 39 MT ही अभी खरीद पाए हैं। और मेनली जो आज हमारा यहाँ पे विजिट का पर्पज है वो यही देखना था कि खरीद जो है वो कम क्यों हो रही है और इसके एक्चुअल रीजन क्या है। तो यहाँ के जब हमने सारी चीजें देखी, बहुत सारी डेयरियों का भी हमने निरीक्षण किया, फार्मर्स से भी फीडबैक लिया, और इन सब के बाद जो मेनली रीजन्स निकल के आए वो पहला जो बड़ा रीजन है वो क्वालिटी रिलेटेड इशू है। क्वालिटी रिलेटेड इशू में जो एफसी के नॉर्म्स है उसके बियॉन्ड थोड़ा सा लस्टर लॉस यहाँ पे है, ब्रोकन एंड सिवेल्ड ग्रेन ज़्यादा है और स्लाइड डैमेज ग्रेन भी है। तो अगर नॉर्म्स में छूट दी जाए तो यहाँ पे खरीद की काफ़ी अच्छी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे मोड जो प्राइस है वो 2400 से कम है, जो एफसीए का जो रेट है। इसमें जो अभी जैसे कह रहे, सुनने में आप बता रहे थे कि अधिकारियों को मेल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं डाले हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में आगे नहीं बताया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस संदर्भ में सभी कलेक्टर्स को मेल किया गया है और उनसे इस चीज में फीडबैक मांगा गया है कि भी अगर कहीं पे फसल को कोई नुकसान पहुंचा है बारिश की वजह से या कम पानी की वजह से, तो वो उस चीज को रिपोर्ट करें ऊपर और वो अपने रिकमेंडेशंस के साथ ऊपर भेजें, जिससे कि अगर आवश्यक हो तो नॉर्म्स में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे सके। और जहां तक है कि जिला कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट जाएगी उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट एफसी से कंसल्ट करके ऊपर रिपोर्ट भेजेगी, फिर भारत सरकार उसमें रिलैक्सेशन ग्रांट कर देगी। देखिए, अभी तक हम जो यहाँ विजिट किए, अभी 135 MT अराइवल है, उसमें से आपका लगभग 39 MT ही परचेज हुआ है। उसका मेन रीजन यहाँ पे है क्वालिटी इशू है। उसमें है कि जो फार्मर ला रहा है उस स्टॉक में स्लाइटली डैमेज है, सील और ब्रोकन है, और लस्टर जो है मेरा जो स्पेसिफिकेशन है उससे अधिक है। उसके चलते वो मेरा क्वालिटी इंस्पेक्टर वो परचेज नहीं कर पा रहा है। तो उसमें हम लोग ऊपर का आदेश से है कि भाई लो प्रोक्योरमेंट का रीजन क्या है, वही हम लोग देखने हैं। हम लोग ये रिपोर्ट भेज देंगे, उसके बाद हम लोग ये तुरंत दिल्ली जाएगा मिनिस्ट्री, वहां शायद राज्य सरकार भी अप्रोच करेगा हम लोग, उसके बाद आपका जितना जल्दी होगा आपका वो जो है रिलैक्सेशन वो आपका आ जाएगा। सर, ऐसा क्या कारण है कि अगर इसी गेहूं को लेकर किसान हरियाणा जा रहा है तो वहाँ एफसीआई खरीद रही है और यहाँ पे कड़ी नियम है उनके? देखिए, हम तो अपना सेंटर के बारे में बता सकते हैं, अब पंजाब हरियाणा में क्या कर रहा है उसका तो हम नहीं बता पाएंगे। हम अपना है, अपना जो स्पेसिफिकेशन है वो हम बता सकते हैं, वहां पे क्या कर रहा है उसका हम नहीं बता सकते।